के विधायक कैसे हो? कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का होता आया है। छोटे तालाब पे रानी कमलापति आज ब्रिज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। ये कांग्रेस का गढ़ जरूर है। यहाँ के ऊपर हिंदू और मुसलमान को अब नहीं लड़ा पाओगे, सब जागरूक हो चुके हैं। 25 साल में तो दुबई बस गया, पर 30 साल में पूरी विधानसभा बदहाली की ओर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। अभी हम खड़े हैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं चुनाव के विषय में। आलोक जी, स्वागत है आपका प्रदेश टुडे में। आलोक जी, आप जैसे पूर्व महापौर भी रह चुके हैं भोपाल जिले के, और अन्य सौगातें भी आपने भोपाल को जिले को दी हैं, तो उत्तर विधानसभा को किस तरह देखते हैं? तो एक कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है पिछले 30 सालों से, उसको क्या देख के आप लोगों को चुनाव के लिए अपना और वोट मांगेंगे? देखिए, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का होता आया है। आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे कांग्रेस का विधायक कराता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार का 2023 का जो विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव दलीय आधार पे हो, वो चुनाव विकास के आधार के ऊपर हो, डेवलपमेंट के आधार पे हो। पुराने भोपाल की बहुत बदहाली है। चारों तरफ शाहजहानाबाद में कोई विकास नहीं हुआ, कोई फिजा में विकास नहीं हुआ, सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं। ईदगाह हिल हो, छोला हो, नारियल खेड़ा हो, सब जगह कोई विकास के काम नहीं हुए। हम विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि अगर आज लाल घाटी पे जो जाम लगता था, अगर वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया। इसलिए आप हमें वोट दीजिए। आप हमें वोट इसलिए दीजिए, जब पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए कमला पार्क पर ट्रैफिक जाम होता था, अगर वो राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। अगर पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात आप करते हैं, तो पॉलिटेक्निक यहाँ हिंदी भवन है, गांधी भवन है, अहाता रुस्तम कहाँ हुआ करता था। अगर वहां पे स्मार्ट रोड बनकर तैयार हुआ है, तो भोपाल के बेटे आलोक शर्मा ने बनाया है। छोटे तालाब के ऊपर कमला पार्क पे जब ट्रैफिक जाम होता था, छोटे तालाब पे रानी कमलापति आज ब्रिज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। होशंगाबाद रोड के ऊपर जो वीर सावरकर सेतु बना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। सुभाष नगर का फ्लाईओवर हो, भोपाल को मेट्रो की सौगात हो, भोपाल को स्वच्छता में हम दूसरे नंबर पे लाए हों, देश की स्वच्छ राजधानी का अवार्ड भोपाल को अगर मिला है, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये विकास के काम किए हैं। ये कांग्रेस का गढ़ जरूर है। यहाँ के ऊपर हिंदू और मुसलमान को अब नहीं लड़ा पाओगे, सब जागरूक हो चुके हैं। अल्पसंख्यक मतदाता भी जागरूक है और बहुसंख्यक मतदाता भी जागरूक है। आज देश और देश में, प्रदेश और प्रदेश में पुराना भोपाल 25 साल में तो सिंगापुर बन गया, 25 साल में तो दुबई बस गया, पर 30 साल में पूरी विधानसभा बदहाली की ओर है। जब हम यहाँ पे नारियल खेड़े से टीटी नगर को देखते हैं, BHEL के विकास को देखते हैं, कोलार के विकास को देखते हैं, तो निश्चित रूप से मन में तकलीफ होती है पुराने शहर के नागरिक के नाते। वहां विकास क्यों हो गया, यहाँ विकास क्यों हुआ? अब तो परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे, विकास और मॉडल को लेकर काम करेंगे। आज विधायक जी बीमार हैं, चल फिर नहीं पा रहे, पर बेटा कैसे विधायक बने? अगर स्वस्थ होते तो मैं उनसे प्रश्न पूछता कि जनाब आपने किया क्या 30 साल के अंदर? सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, नाली की स्थितियां खराब पड़ी हुई हैं, कोई विकास के काम नहीं हुए। अगर आप पुराने भोपाल की जनता से मुझे जबरदस्त लाड़ प्यार दुलार इसमें आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता से मैंने यही कहा है कि 30 साल आपने उनको मौका दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। हम विकास के आधार के ऊपर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार पुराने शहर में कमल का फूल खिलेगा और कांग्रेस का किला ढाएंगे हम लोग। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।